अस्सलाम वालेकुम जी। एक छोटे से व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मुझसे जुड़े लोग तो मेरे बारे में जानते हैं। मेरा नाम शुएब राना है और मैं इस वक्त पीएचडी का स्टूडेंट हूँ बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में। और जो मेरा डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन स्टडी। तो स्टडी के साथ साथ कुछ शौक़ भी हैं जो हमने रखे हुए हैं। तो ये जो शौक़ है ये मेरे घर वालों का है और मेरे छोटे भाइयों का है। लेकिन मैंने कहा चलें सोशल मीडिया का दौर है, चलें इनके शौक़ को जो है थोड़ा प्रमोट करते हैं। ये शौक़ मेरा भी है, लेकिन जब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँगा तो शायद मैं ये शौक़ अपना शुरू कर पाऊँगा। और ये आपके सामने एक बछड़ी नज़र आ रही है। ये जी एक ब्रीड है साउथ अमेरिकन, जिसको वाइट ब्राह्मण के नाम से आप देख सकते हैं। ये सीमन है 922/6। अगर आप इसको गूगल करें तो ये कोलंबियन ब्रीड है। मीन के साउथ अमेरिका में एक कंट्री है कोलंबिया, तो ये वहाँ की ब्रीड है। 27 मार्च को पाकिस्तान ने इंपोर्ट की हैं कुछ 9 नस्ल की गाय ब्राज़ील से, जो कोलंबिया के साथ एक मुल्क है, मिल्क एंड मीट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और जो ब्राज़ीलियन एम्बेसडर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि 1952 में हमने यही गाय जो है पाकिस्तान से जो है इंपोर्ट की थी, अब हम पाकिस्तान को इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब तब पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की थी। तो ये वही ब्रीड है। फिर हमारे पास ये तो होम ब्रीड में काउंट होगी क्योंकि ये यहीं पैदा हुई है, ये इसकी माँ है। और इसके अलावा एक और एजाज़ कह लें राजपूत कैटल फार्म को कि इस वक्त जो सबसे बड़ा बछड़ा है पाकिस्तान में कराची मंडी में मिला हुआ है, इनके मुकाबला हुआ है, वहाँ पे तकरीबन वो टॉप 10 में काउंट हो रहा था। मुल्तान में वो टॉप 10 में काउंट हो रहा था। उसका नाम उन्होंने बॉस रखा हुआ है। और 2 साल पहले हमने वो 2.5 लाख रुपए में सेल किया था। जिसको हमने दिया था वो हमारे एक मोअज़्ज़िज़ हैं, उन्होंने फिर 3.5 लाख में सेल किया। फिर वो हेड पन्नत गया, वहाँ से वो कराची जो है वो 27 लाख में सेल हुआ। अब वो कराची से दोबारा पंजाब में सेल हुआ है 55 लाख में, और वो इस गाय का बछड़ा था। ये जो आपके सामने नज़र आ रही है और उसका नाम उन्होंने बॉस रखा हुआ है। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जो है वो लिंक दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप वो सेल हुआ है जब हमारे पास था, तो उसका भी लिंक दूंगा। मैंने उसकी एक वीडियो बनाई थी, वो टिकटॉक पे थी। तो इस तरफ आते हैं जो ब्राज़ीलियन काऊ इम्पोर्ट की हैं पाकिस्तान में। तो वो जो ब्राज़ीलियन एम्बेसडर हैं वो कह रहे थे कि ये रेड सिंधी काऊ जो हमने पाकिस्तान से इम्पोर्ट की थी 1952 में। लेकिन जब आप गूगल करें तो वो कहेगा कि 1950 में ये जो गाय हैं इंपोर्ट की हैं पाकिस्तान ने ब्राज़ील को, या ब्राज़ील ने जो है पाकिस्तान से इंपोर्ट की हैं। तो वो रेड सिंधी गऊ मीन के वो साहिवाल कैटल के नाम से हम उसे जानते हैं, या उससे भी पीछे चले जाएं तो वो कदीम वादी सिंध के लोगों का पेशा था, कैटल फार्मिंग का एंड एग्रीकल्चर। तो वो उस दौर में 5000 साल पहले भी इतने ग्लोबलाइज थे कि वो ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ। तो फिर हम आते हैं ये जो शिपमेंट आया है ब्राज़ील से पाकिस्तान की तरफ, तो वो हमारी फर्स्ट कैबिनेट का टाइम पीरियड है। मीन के 1947 के बाद अगर आप 1950 में आ जाएं तो 3 साल हुए हैं पाकिस्तान को बने हुए। और उस वक्त की जो कैबिनेट थी, देखें कि वो कितनी ग्लोबलाइज थी या वो कितनी एडवांस थी कि उन्होंने ब्राज़ील को गाय फ़रोख्त की या तोहफे में दी। वो एक अलग हिस्ट्री है, वो मेरा टॉपिक भी नहीं है। वो अगर उस पर कोई रिसर्च करना चाहे वो तो लाइव स्टॉक वाले कर सकते हैं कि कौन सी गाय यहाँ से गई थी ब्राज़ील, वो उन्होंने परचेज़ की थी या उनको पाकिस्तान ने तोहफे में दी थी, या जो अब आई हैं वो पाकिस्तान ने परचेज़ की हैं या ब्राज़ील ने तोहफे में दी है। ये एक अलग टॉपिक है, वो उस पर डिबेट होगी या रिसर्च होगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि वैसी ब्रीड माशाल्लाह हमारे पास भी है। ये वाइट ब्राह्मण है, आप इसको देख सकते हैं। ये भी साउथ अमेरिकन ब्रीड है। तो ये थोड़ा सा तारुफ मैं कराना चाह रहा था अपने कैटल फार्म का, और थोड़ा सा इसको प्रमोट भी करना चाह रहा था। ज़ाहिर है अब हर बंदा यही सोचता है कि उसका जो शौक़ है, ख़ास तौर पे जो आपकी मेहनत की कमाई या हक हिलाल की कमाई का शौक़ है, उसको आप ज़रूर प्रमोट करें और आप मेहनत करें। हर किसी को अल्लाह ताला कामयाब करें। एक और चीज़ जो मैं देख रहा था, मेरी एक अपनी सोच रही है कि पाकिस्तान क्योंकि ज़री मुल्क है और हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो कैटल फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। तो मैंने चेक किया था कि ऐसा क्या है कि
हम अपना जानवर बाहर के मुल्कों को नहीं भेज सकते। जैसे हमने ब्राज़ील से मंगवा लिए हैं, तो हम ब्राज़ील को या यूरोप को या मशरक़ वस्ती में अपने जानवर क्यों नहीं भेज सकते? तो उसका मसला ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं यूनाइटेड नेशन के तहत जो चलती हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी FAO से हम कहते हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करती है। तो वो ये है कि जो जानवर जिसको फुट एंड माउथ, मुँह खोर और पाँव की जो बीमारी है, जो वायरस है, जिन मुल्कों में वो है, वो अपना जानवर दूसरे मुल्क फ़रोख्त नहीं कर सकते। अगर वो फ़रोख्त कर सकें तो एक बड़ी रकम जो है वो कमाई जा सकती है। तो हमारे यहाँ जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है भावलपुर डिवीज़न में, भावलपुर में, कि इसको डिजीज़ फ्री जोन डिक्लेयर किया जाए। तो जोग्राफिकली हम अटैच हैं भावलपुर के साथ। तो हमारे जो लाइफ स्टॉक वाले हैं तहसील अलीपुर से या डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से, तो उनकी एक काविश रही कि अगर आपने बहावलपुर को डिजीज़ फ्री डिक्लेयर करना है तो आप तहसील अलीपुर को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये अटैच होता है एरिया बहावलपुर के साथ। अगर वो डिजीज़ फ्री हो भी गया तो इधर से वायरस जो है उधर चला जाएगा। तो उनका जो एक काम था उसके तहत हमारे जानवर भी वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। F1, F2 और F3 के लिहाज से वो वैक्सीन है जो रशिया से और तुर्की से इंपोर्ट की जाती है, ताकि इन जानवरों को डिजीज़ फ्री डिक्लेयर किया जा सके और फिर पाकिस्तान इस काबिल हो या पंजाब गवर्नमेंट इस काबिल हो कि वो यहाँ का जानवर जो है दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त कर सके। तो होप्स हो कि हम इसमें कामयाब हों। हमारी गवर्नमेंट भी इसको लेके काम कर रही है। कल ये लाइफ स्टॉक की मीटिंग हुई है FAO के तहत, और उनके एक नुमाइंदगान में से एक फ़ीमेल आई हुई थी। तो पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है, मीन कि पंजाब गवर्नमेंट के तहत लाइफ स्टॉक एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है जिसका नाम PETS है, पाकिस्तान एनिमल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। मीन कि आपका ये जो जानवर है और उसमें चिप लगा दी जाएगी उसके बॉडी में या उसके कान पे, और वो ट्रेसेबल होगा पूरी दुनिया में। वो जहाँ जाएगा, मीन कि अगर कोई इसको चोरी करता है तो उसको ट्रेस किया जा सकेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट मज़ीद इस काम को बढ़ाएगी, या जो लोग ये शौक़ रखते हैं उनको सहूलियात मुहैया करेगी डिज़ीज़ के हवाले से, ताकि पूरे पाकिस्तान में, मैं सिर्फ पंजाब की बात या साउथ पंजाब की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा, मैं बलूचिस्तान की भी बात करूँगा, फाटा KP के जितना भी पाकिस्तान का एरिया है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस बात को यकीनी बनाएं, वहाँ का जो लाइफ स्टॉक का जो अमला है वो फैसिलिटेट करे, वो सहूलियात मुहैया करे शौकीन को, और वो जानवर जो हैं पाकिस्तान के डिजीज़ फ्री हो जाएं, ताकि हम अपने मुल्क में भी अगर उसको फ़रोख्त करें तो वो किसी बीमारी का बायस ना बने, और अगर हम किसी दूसरे मुल्क को भी फ़रोख्त करें तो वो किसी बीमारी का बायस ना बने। और एक सिलसिला मैं शुरू करने लगा हूँ वीलॉग के हवाले से। ये मेरा फर्स्ट वीलॉग है, मेरे जो चैनल पे मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे या मेरे सोशल मीडिया में फेसबुक पे या टिकटॉक पे, और इसके बाद जो है मैं इस काम को बढ़ाता जाऊँगा, क्योंकि इधर से मेरी तकरीबन डिग्री का कोर्स वर्क भी कंप्लीट होने वाला है, उसके साथ रिसर्च वर्क भी चलती रहेगी और साथ साथ मेरा शौक़ भी चलता रहेगा। फिर आपसे मुलाकात होती है और नेक्स्ट वीलॉग में।